नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बबलजीत अर्बन स्कॉलर लेके आपके सामने पेश हूँ। मेरी ये पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई बहुत प्यार देंगे। मैं स्पेशली उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ जो लोग टेक्निकल स्टडीज़ से हैं और आउट ऑफ वर्क हैं, बेरोजगार हैं और जॉब के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, या फिर फ़ॉरेन स्टडी के लिए भी बहुत एजेंटों के चक्कर काट रहे हैं ऑफिसेज़ के। और लोग तरह तरह की उनको बातें बहला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और बाद में काम कोई नहीं करवाते। और इसी तरह से मेरे बहन भाई अपने लाखों रुपए अपने पेरेंट्स की कमाई के गवा बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा, स्पेशली जो बच्चे टेक्निकली स्टडी से हैं, लाइक बीटेक हैं या बीएससी आईटी हैं या बीसीए किया है या मास्टर्स डिग्री करके भी खाली बैठे हैं। इंडिया के इस टाइम हालात क्या हैं सभी को पता है। ओनली मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहूँगा, बट हालात सभी को दिख रहे हैं कि आईटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और डाउनफॉल आ गया था आईटी में अप्रॉक्स आफ्टर 2012। और जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है कंटिन्यू 2014 से, तब से तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। और अब तो बहुत बुरे हाल हैं। टेक्निकल स्टडी लाइक इस तरह से हो चुकी है जिस तरह से एक नॉर्मल आर्ट साइड का स्टूडेंट धक्के खा रहा हो। सेम उसी तरह से आज मेरे बहन भाई बीटेक एमटेक करके घूम रहे हैं और लोग उन्हें जॉब क्या ऑफ़र करते हैं ये भी सभी को पता है। कोई बोलेगा 10,000 की जॉब, कोई 8,000 की। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। छोटी सिटीज़ में बीटेक वाली, खासकर मेरी बहनें लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी 5,000 की जॉब करने को भी मजबूर हैं। और वही जॉब सेम एक आर्ट का स्टूडेंट भी कर रहा होता है जिसने नॉर्मल बीए की है या नॉर्मल +2 की है। इवन आईटीआई डिप्लोमा वाले भी वहीं बैठे हुए हैं और बीटेक करके या पॉलिटेक डिप्लोमा करके भी वहीं बैठे हुए हैं। गधा घोड़ा सब सही कहूँ तो देसी भाषा में एक बराबर हो चुका है। तो स्पेशली उन लोगों की हेल्प के लिए जो बिल्कुल अपना स्वाभिमान खो चुके हैं और जिनके पेरेंट्स के 8-8 10-10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री के लगे और उसके बाद आउट ऑफ वर्क हैं। तो इन चीज़ों से खुद मैं निकला हूँ। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना, अगर हम खुद सक्सेस के राह पे हैं, ये नहीं बोल सकता कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, मैं जस्ट ऑन द वे हूँ, रास्ते पे हूँ। तो चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक इसी तरह से एक रास्ता और मुसाफिर ही है कि अगर आप चलते रहें तो एटलीस्ट इतना है कि आपको कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है, मंजिल तक एक दिन पहुँच ही जाओगे। और अगर कुछ ना हो हाथ पल्ले और बिल्कुल आप अपना स्वाभिमान खो चुके होते हो तो कुछ नहीं नज़र आता। एक लाइक इस तरह से होता है कि आप एक ब्लाइंड रूम के अंदर हैं और इधर उधर चारों तरफ अंधेरा है और हम धीरे धीरे डीमोटिवेट होते होते एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आगे हमें सारे रास्ते, सारे गेट, सारे दरवाजे बंद मिलते हैं और हम अपने आप से ही ये उम्मीद खो बैठते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरे में कमी है। बट आप में बहन भाइयों कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि हमारे एक तो सरकारें भी क्या करें, पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है हमारे कंट्रीज़ में और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। अगर 500 जॉब निकलती है तो वहाँ अप्रॉक्स 1 लाख और अप टू 2 लाख लोग उस 500 जॉब्स के लिए भी फॉर्म भरने के लिए रेडी होता है। तो यहीं से देख लीजिए। तो चलो ज़्यादा नहीं हम टाइम ख़राब करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं जो मेरे बैचलर स्टूडेंट्स हैं बहन भाई टेक्निकल स्टडीज़ से। तो क्या है कि अगर आपने बीटेक, बीएससी आईटी, बीसीए कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है आईटी लाइन से, कंप्यूटर साइंस लाइन से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफ़र है और सबसे बेस्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें नाम मात्र थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। उसके लिए मैं आपको वे भी बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ भी सजेस्ट करूंगा, इवन प्रोफेसर के भी आपको लिंक दूंगा जिनसे आप थ्रू टू मेल, थ्रू टू कॉल एंड और भी वेज़ हैं जिसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी उन कोर्सेज़ में, उन कंट्रीज़ के लिए आप इनरोल हो पाएंगे। तो हौसला मत छोड़िए। सबसे पहले टेक्निकल जो मेरे स्टूडेंट बहन भाई जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना बैचलर डिग्री,
और जिनके पास चाहे गैप से भी मत डरिए, जिनके पास चाहे 5 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, चाहे 10 साल का गैप है, चाहे 2 साल का गैप है, चाहे आपने रिसेंटली अभी 2022 में कंप्लीट किया, बिकॉज 23 का तो सेशन अभी आई थिंक जून जुलाई में ही कंप्लीट होता है और अगस्त सितंबर में जाके रिज़ल्ट आएगा, तो वो तो लेट है अभी। जिन जो 22 में पास आउट हो चुके हैं उनके लिए है, तो वो कैसे इनरोल हों मास्टर डिग्री में और आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप मास्टर्स डिग्री के अंदर एक तो एमबीए में इनरोल हो सकते हैं, एमबीए इन आईटी, एमसीए के लिए इनरोल हो सकते हैं, एमएससी के लिए इनरोल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एमएससी सिर्फ एक ही तरह की होगी आपके लिए, और एमएससी डिफरेंट अलग अलग तरह की होगी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा डिटेल, और कुछ एक कोर्सेज स्क्रीनशॉट भी डालूंगा आपको मैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे इंडिया की तरह लूट बाजारी नहीं है इन कंट्रीज़ में। कंट्रीज सजेस्ट करूंगा आपको, थोड़े से पैसे लगेंगे और इतनी बुरी भी कंट्रीज़ नहीं है जैसे इमेज बना दी गई हैं। सिंगापुर है, मलेशिया है, और इन 2 कंट्रियों की ही हम आज चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इनमें क्या है कि आपका स्टार्टिंग के अंदर जो कोस्ट आएगा वो कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। इवन एक इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से हाफ से भी कम, ये मान लो तीसरा हिस्सा कोस्ट का खर्चा आएगा। सिर्फ आप मात्र 1 से 1.5 लाख में इन कंट्रीज़ में आ सकते हैं, और डायरेक्टली विदाउट एनी एजेंट की हेल्प से आप डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं। और इन कोर्सेज़ में सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि ये फुली फंडेड कोर्सेज़ होते हैं, और फुली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्स ऑफ़र करती हैं मास्टर डिग्रीज़, और 2 साल की मास्टर डिग्री है। और फुली फंडेड के अंदर खर्चा नाम मात्र है, स्टार्टिंग में ही जो आपका थोड़ा बहुत आएगा। इवन कुछ एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो तो आपकी प्लेन की टिकट तक भी आपका प्रोफेसर ही आपके लिए अरेंज करता है, अगर आपके पास थोड़ा कुछ स्किल्स अच्छी हैं तो, और आप इंटरव्यूज़ बहुत अच्छा करते हैं, और फ्लुएंस आपकी जो स्पोकन है वो भी अच्छी है, तो प्रोफेसर को अपने इम्प्रेस करना है इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू से प्रोफेसर को पता लग जाए कि हाँ स्टूडेंट टैलेंटेड है और इसमें टैलेंट है, बट टैलेंट कहीं दब के रह गया है। तो अगर आप अपने प्रोफेसर को इंटरव्यू के टाइम टैलेंट अपना अच्छा शो करवा पाएँ और आपका एक्सपीरियंस अच्छी कंपनी के अंदर है, तो आई एम श्योर कि प्लेन तक की टिकट्स भी आपको आपका प्रोफेसर देगा। बट बात करते हैं इसमें फुली फंडेड में क्या रहता है कि फुली फंडेड कोर्सेज अगर आपने बैचलर डिग्री, टेक्निकल डिग्री जो है अच्छी यूनिवर्सिटी से की है, जिसका यूजीसी के अंदर रिकॉर्ड अच्छा है, बिकॉज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ सारा A to Z चेक करेंगी। अगर फॉरेन की कंट्री ने किसी स्टूडेंट को अपने पल्ले से खर्च करके यहाँ रखना है, यहाँ उसका खर्च उठाना है, और आपका आने जाने का खर्च तक देखना है, एज ए गार्डियन आपका प्रोफेसर रहता है। आप ये मत सोचिए यहाँ आपको संभालेगा कौन, देखेगा कौन। एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्डियन इंटरनेशनल जब आप डिग्री के लिए आते हैं तो आपके प्रोफेसर की सारी जिम्मेवारी रहती है। जवाबदेही जो एम्बेसी के अंदर होती है एक पेरेंट्स की तरह आपके प्रोफेसर की रहती है, तो वो आप बिना डर के आ सकते हैं। और मास्टर्स डिग्री में के लिए फुली फंडेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर बैचलर डिग्री में अप टू आपके 65% मार्क्स हैं, और आपने बैचलर डिग्रीज में जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें कोई अच्छी स्किल्स लिए हैं, अच्छे कोर्सेज़ किए हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं सिविल लाइन से, मैकेनिकल लाइन से, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन लाइन से, या कंप्यूटर साइंस से, या आईटी से, तो मैं डिग्रीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में सारा सजेस्ट कर दूँगा। और मेरे जो बहन भाई बीसीए वाले हैं या बीएससी आईटी वाले हैं, और कुछ एक मैनेजमेंट वाले भी नाराज़ ना हो, उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। लाइक जिन्होंने बीबीए किया है, इवन जिन्होंने बीए आर्ट किया है, वो भी मास्टर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। एमबीए एचआर के अंदर मास्टर्स डिग्री भी यहाँ फुली फंडेड है। और जो ऑलरेडी मास्टर्स किए बैठे हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने एमएससी आईटी किया है या एमसीए किया है या एमबीए किया है, उनके लिए पीएचडी कोर्स फुली फंडेड है। फुली फंडेड के अंदर क्या रहता है, फुली फंडेड के अंदर आप जिस तरह से बैचलर डिग्री में इनरोल हुए हैं तो उसमें प्रोफेसर्स के पास इंटरनेशनल फंडिंग होती है, प्रोजेक्ट चले होते हैं,
तो प्रोफेसर आपको मंथली अलाउंस देता है आपका रहने का, खर्चे पानी का, और आपकी जो फीस होती है, कोर्स फीस। फॉर एग्जांपल आपका पर सेमेस्टर, अगर मैं मलेशिया की बात करूं या सिंगापुर की बात करूं, मलेशिया की करेंसी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं रिंगिट है, और सिंगापुर की जो करेंसी है वो आपको सभी को पता है सिंगापुरी डॉलर है। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मलेशिया का ही ले लेते हैं चलो। तो मलेशिया के अंदर क्या है कि जो फीसिस है वो ऑब्वियसली बात है रिंगिट में होगी। फॉर एग्जांपल आपकी 6 मंथ की पर सेमेस्टर की फ़ीस 5000 रिंगिट है। तो प्रोफेसर के पास फंडिंग होती है मिनिमम, कम से कम प्रोफेसर आपको देगा 1200 से स्टार्टअप होती है, 1200 से या 1500 से, और जाती कहाँ तक है 2200 तक, 2200 तक। किसी के पास बहुत अच्छा फंड है, बहुत पैसे हैं प्रोफेसर के पास पड़े हुए, तो वो 2500 तक भी देगा आपको। और कॉमन बात करें तो मैक्सिमम 1800 से 2000 के बीच में पेमेंट करता है। इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की लोकल कंट्री की बात कर रहा हूँ। और जो इसमें एक डीआरएस फंड होता है, जो डीआरएस फंड होता है उसके लिए जब आप कोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक छोटा सा कंपटीशन होता है जिसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और आप मैनेजमेंट की एक छोटी सी मीटिंग होती है या एक छोटी बॉडी समझ लो, 5 या 6 प्रोफेसर बैठे होते हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स भी होते हैं। लाइक जिस तरह से मैनेजमेंट लाइन का कोई डीआरएस के लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया हुआ है इंडिया से और आप पीएचडी में इनरोल हुए हैं और आप डीआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देन आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप होगा। तो उसमें आपने इनको तसल्ली दिलवानी होती है प्रोफेसर को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि हाँ मेरे को आप फंडिंग देंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं, मेरे माइंड में क्या है, मेरी रिसर्च क्या है, और मेरी रिसर्च से आने वाले टाइम में इस कंट्री में, आपकी कंट्री को ये फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी नॉलेज को आपने प्रेजेंट करना होता है और उनको इम्प्रेस करना होता है, देन आपको डीआरएस भी लग जाता है। और डीआरएस जो है मिनिमम 1200 से स्टार्ट है। तो डीआरएस प्लस प्रोफेसर जो फंडिंग देगा वो अलग है, दोनों मिला के ईज़िली आपका 3000, 3200 या 3500 रुपये स्टार्टअप हो जाता है। और 3500 का मतलब ये सीधा सीधा इंडियन के हिसाब से 65 से 70,000 रुपये। देखो कितनी मज़ेदार बात है कि आप पीएचडी भी करोगे या मास्टर डिग्री भी करोगे और साथ साथ आपको पर मंथ 65 से 70,000 रुपये इंडियन रुपीज़ मिल रहे हैं। और जो यहाँ रहने का एक्सपेंस है वो इक्वल टू इंडिया है, कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और हर चीज़ मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। अगर कोई भी अनदर नॉलेज लेनी होगी तो मैं अपनी मेल आईडी और लोकल आपको कंट्री का नंबर दूंगा, तो आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स लॉट। मेरा कोई कमीशन नहीं है, मैंने कोई चार्जेस नहीं लेने, जस्ट फॉर हेल्प एज ए ह्यूमैनिटी मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी मैं अपनी बनाता रहूँगा। और मेरे पेज को भी फॉलो करना, मैं पेज भी अपना नया क्रिएट कर रहा हूँ अर्बन स्कॉलर के नाम से, और अर्बन स्कॉलर के नाम से ही मेरी वीडियोस आएंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों से, सब भाई बहनों से, कि आप अच्छा प्यार देंगे। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ परमात्मा से भी, भगवान से भी, मालिक से, कि मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकूँ। और आप में से अगर थोड़े से भी मेरे बहन भाई मेरे प्रयास से अगर कामयाब हो जाते तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूँगा। बिकॉज़ बेरोज़गारी से निकलना और अच्छे रास्ते पे चलना मेरे से ज़्यादा कौन इससे ज़्यादा सीखेगा। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना वीडियो बनाई जाए मेरे उन बहन भाइयों के लिए भी जो बेरोज़गार हैं या जो प्राइवेट जॉब्स के चुंगल में फंस चुके हैं और सुबह 9 से 5, 9 से 6 के चक्कर में फंस के रह